बीजेपी से लगता है भगवान नाराज हैं। कर्नाटक में बजरंगबली ने आशीर्वाद नहीं दिया और अब मध्य प्रदेश चुनावों से पहले भोलेनाथ ने कांग्रेस के हाथ में शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा ही थमा दिया है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार ही वो मुद्दा था जिसका बचाव प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कर पाए और अब महाकाल मंदिर के महालोक में सप्त ऋषि की 7 में से 7 मूर्तियों के टूटने की खबर ने उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अट्ठाईस मई को जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन करने वाले थे, उसी सुबह उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में बनाए गए महाकाल लोक में ऐसा अपशगुन हुआ जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। 28 मई को उज्जैन में अचानक बदले मौसम के कारण जिले भर में तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते महाकाल लोक में लगाई गई सप्त ऋषियों की 7 में से 7 मूर्तियां गिर गई। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस बारिश तूफान ने महाकाल लोक में हुए गुणवत्ताहीन खोखले निर्माण की पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि राम भक्तों ने महाकाल को भी नाराज कर दिया। लोग टूटी मूर्तियों की तस्वीरें शेयर कर पूछने लगे कि खोखली मूर्तियों की लागत क्या है। लाखों की मूर्तियां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके साथ ही लोग 11 अक्टूबर 2022 यानी तकरीबन 7 महीने पहले प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम को भी याद करने लगे जिसमें इस महाकाल के महालोक का उद्घाटन किया गया था। तब बताया गया था कि यह प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है। इस प्रोजेक्ट के जिस पहले फेज का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था उसकी लागत 365 करोड़ बताई गई थी। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अब तक इसकी लागत 1150 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इसकी अनुमानित लागत करीब 700 करोड़ थी। बाद में इसे बढ़ाकर 850 करोड़ किया गया, लेकिन अब तक इस परियोजना पर 1150 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जा चुका है और अभी भी यहां काम चल ही रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं महाकाल लोक में टूटी मूर्तियों की लागत की। तो जानकारी के मुताबिक 10 से 25 फीट ऊंची करीब 100 मूर्तियां जिन्हें लाल पत्थर और फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक से बनाने का टेंडर पास हुआ था, उसके लिए 7 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। टूटने वाली 7 मूर्तियां इन्हीं 100 मूर्तियों का हिस्सा थी। यह टेंडर गुजरात की MP बावरिया फर्म को मिला था और फर्म से जुड़े गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान के कलाकारों और कारीगरों ने काम किया था। मूर्तियों की क्वालिटी देखते हुए कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महाकाल कॉरिडोर में लगाई गई मूर्तियां 3 लाख रुपए से अधिक की नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार ने प्रत्येक मूर्ति के लिए 3 गुना से भी ज्यादा यानी 10-12 लाख रुपए का भुगतान किया है। जब इस महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री भी वहां मौजूद थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट कमलनाथ सरकार ने तैयार किया था, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को नकारते हुए इसे अपना प्रोजेक्ट बताया था। लेकिन अब मामला पलट गया है। बीजेपी कह रही है कि इन मूर्तियों के निर्माण का 60% पैसा कांग्रेस सरकार में जारी किया गया था और उसने सिर्फ 40% ही पैसा दिया था। शिवराज सिंह चौहान सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मूर्तियों को लगाने की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से भुगतान हुआ था। मूर्तियां स्थापित करने की निविदा भाजपा के शासनकाल में जारी हुई और दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई। मूर्तियां स्थापित करने की प्रक्रिया में 60% की राशि का भुगतान कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद मार्च 2021 में मूर्ति स्थापना पर 25% राशि का भुगतान हुआ। तब तक भाजपा की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। फिर बाकी 15% राशि के भुगतान की बात भी सामने आई। इस तरह मूर्ति लगाने के काम में 60% राशि कांग्रेस और 40% राशि का भुगतान भाजपा के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस बीजेपी के इस आरोप से भी खुश है। उसका कहना है कि चलो भ्रष्टाचार के नाम पर ही सही, बीजेपी ने माना तो सही कि इस योजना को कांग्रेस सरकार ने बनाया था और उसने सिर्फ इसके काम को पूरा किया है।
मतलब कांग्रेस कह रही है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम ना हुआ। लेकिन इस बदनामी से बचने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव का कहना है कि जहां तक भुगतान की बात है तो किसी काम का पूरा भुगतान या फाइनल पेमेंट तभी होता है जब काम गुणवत्तापूर्ण और तय मानकों के अनुरूप पाया जाता है। तो इसकी गुणवत्ता की जांच बीजेपी सरकार में हुई, इसलिए जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है। कांग्रेस ने तो शिवराज सिंह सरकार पर 5% कमीशन खोरी का आरोप भी लगा दिया। उसने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी काम 5% कमीशन दिए बिना पास नहीं होता। उसी का नतीजा है कि काम अच्छा नहीं हुआ। आपको याद दिला दूं कि कर्नाटक में 20% कमीशन खोरी के टैग ने बीजेपी को वहां से बेदखल कर दिया। अब मध्य प्रदेश में 5% कमीशन खोरी का टैग बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। यानी लगभग नई संसद भवन की लागत में बनने वाला ये महाकाल कॉरिडोर अब बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। कांग्रेस इस प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की मांग कर रही है। चुनाव नजदीक है और भ्रष्टाचार और डबल इंजन का विकास, यही दो मुद्दे थे जिस पर बीजेपी हर राज्य में अब तक वोट मांगती आई है। लेकिन विकास में भ्रष्टाचार पाए जाने और भगवान के काम में भी कमीशन खोरी के आरोपों को जनता आसानी से माफ नहीं करती है। ऐसे में पहले ही अपने इंटरनल सर्वे में हार का डर देख रही बीजेपी के लिए महाकाल का ये क्रोध उसके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। महाकाल लोक के भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।